जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही देखा है। पूरे 4 साल के बाद और 50 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स में फ़ेल होने के बाद आखिरकार मुझे एसएससी सीजीएल 2018 से एक जॉब मिली गई। मेरा सिलेक्शन सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 साल की मेरी ये जर्नी कैसी रही, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये बात है सन 2017 की, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी और उसी साल मेरी जॉइनिंग हो गई थी एक मल्टीनेशनल कंपनी में। लेकिन जॉइनिंग से पहले एसएससी सीजीएल 2017 का मैंने बिना प्रिपरेशन के ऐसे ही कैजुअली एग्ज़ाम दे दिया था। और जॉइनिंग मेरी हुई थी साउथ में और मैं हूँ नॉर्थ दिल्ली का। तो उसके बाद जब मेरी जॉइनिंग हो गई, उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो मेरा क्लियर हो गया। हालांकि वो बॉर्डर लाइन पे ही क्लियर हुआ था, लेकिन जब मैं एसएससी के दांव पेचों के बारे में इतना जानता नहीं था, मुझे लगा कि कट ऑफ क्लियर हो गई है तो जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन उस वक्त मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने क्या करा, जॉब छोड़ दी और वापस घर आ गया दिल्ली। और यहाँ पर आके मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी करी। लेकिन मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब मेरे उसमें मेरा मेंस भी, उसके बाद टीयर 1 तो क्लियर हो चुका था, लेकिन मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो उसके बाद मेरी जॉब भी मेरे हाथ से जा चुकी थी, तो मेरे पास कोई और रास्ता बचा नहीं था सिवाय गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स की तैयारी के। तो उसके बाद ये एसएससी सीजीएल 2017 पर बहुत सारे चीटिंग केस भी हुए, लीकिंग केस भी हुए, और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत लंबा केस चला। तो साल डेढ़ साल तक तो एसएससी ने कोई एग्ज़ाम ही नहीं लिया। तो इस दौरान मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स दिए, एसएससी, आईबीपीएस और जो भी एसबीआई वगैरह जो भी होते हैं, इंश्योरेंस, ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिए, पर कहीं भी मुझे सफलता हाथ न लगी। तो इन 4 सालों के दौरान मैंने, हाँ ये है कि मैंने फॉर्मल कोचिंग कहीं से नहीं ली, कोई पेड क्लास नहीं ली। बस मैंने यूट्यूब से ही पूरी पढ़ाई करी। और उसके बाद यूट्यूब से मैंने पूरी पढ़ाई करी, लेकिन कहीं मुझे सफलता नहीं मिली। यूट्यूब पर मैंने अभिनय सर, रामो सर और इवन कोचिंग सेंटर, दीक्षित सर, अमिया सर, जो भी टॉप एजुकेटर्स थे, सबकी वीडियोस देखी, सबके क्लास नोट्स यू नो बनाए। लेकिन कहीं पे भी कोई सफलता हाथ न लगी। लेकिन इन 4 सालों के दौरान मैंने एसएससी का और बाकी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स का हर गलियारा, हर जगह छान मारी। लेकिन उस वक्त मुझे कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया और बहुत ज़्यादा हताश हो गया कि मैं जॉब भी मैं छोड़ दी थी और गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में कोई क्लियर हो नहीं रहा था। तो मेरे पेरेंट्स ने उस वक्त बहुत सपोर्ट किया। तो उसके बाद मैं लगा रहा, फाइनली एस एस सी जी एल 2018 का जब रिज़ल्ट आया तो मैं एज सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। वैसे तो ये मेरी दूसरी गवर्नमेंट जॉब होती, क्योंकि पिछले महीने जो रिज़ल्ट आया था एस एस सी एम टी एस का, उसमें भी मेरे कट ऑफ में क्लियर हो रही थी। लेकिन मैंने एस एस सी एम टी एस का डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम देने ही नहीं गया था मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई सीट ख़राब करूं, क्योंकि एक सीट से पूरे एक परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियां आती हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि वो मैं ख़राब करूं। जबकि एस एस सी सी जी एल 2018 का डिस्क्रिप्टिव भी नहीं हुआ था, उससे पहले एम टी एस का डिस्क्रिप्टिव हो गया था। लेकिन तब भी टीयर 2 तक मेरे अच्छे मार्क्स थे, तो मुझे लग रहा था कि मुझे जॉब मिल जाएगी। तो मैं एम टी एस का डिस्क्रिप्टिव देने भी नहीं गया। और यही मैं अपील अपने बाकी साथियों से भी करता हूँ, क्योंकि एसएससी में वेटिंग लिस्ट का तो कोई अभी है नहीं हिसाब किताब। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो अपने बाकी साथियों की मदद करें, ज़्यादा सीटें ना ख़राब करें। हाँ, तो इस दौरान जो 4 साल में मुझे लगे, मैं नहीं चाहता कि वो आपको भी 4 साल लगें, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ट्राई करी। तो इस वक्त अब एस एस सी सी जी एल 2020 का एग्ज़ाम भी पास है। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटजी शेयर करूंगा अपनी, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट ले पाएँ। क्योंकि अगर आप कन्वेंशनल तरीके से ही चलेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, चाहे आपने पेड क्लास कहीं से भी लिया, कोई भी कोर्स कराओ, क्योंकि पेड क्लास और जो क्लासेस होती हैं वो आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाती हैं, वो सिर्फ आपके सिलेक्शन दिलवाने का 30-40% काम करती हैं। उसके बाद ज़रूरी है प्रैक्टिस और राइट स्ट्रेटजी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात अभी अगर आप नए बिगनर हैं तो आपको भी हो सकता है समझ ना आए, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको आता तो है, आप घर पे आके क्वेश्चन करेंगे हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त नहीं होते। तो उस वक्त कैसे हों, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे हों और सही कैसे हों, क्योंकि नर्वसनेस और बहुत चीज़ें होती हैं उस वक्त, तो वो आपको राइट स्ट्रेटजी से ही पता चलेगा। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, क्योंकि 4 साल तक मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसे भटकते रहें। 4 साल बहुत लंबा टाइम होता है। 4 महीने मुझे लगता है सफिशियंट है, अगर हम राइट स्ट्रेटजी पर चलें, राइट पाथ को फॉलो करें। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि कैसे
आपके लिए एक राइट स्ट्रेटजी हो सकती है, जिससे आप भी इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर दें। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, बस ये है कि हमारा जो पाथ हम चूज़ कर रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए।